चलिए नमस्कार जयंत भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे रामचरितमानस से पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, आपने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि जो कि रामचरितमानस से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि पूछे गए क्वेश्चन थे, पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने रखा था। और उसी प्रकार के आज भी क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, जानकारी के लिए भी और परीक्षा के लिए भी। इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पर श्री रामचरितमानस से पूछे गए सभी क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन के साथ में आंसर भी है। ठीक है, तो चलिए बताएंगे, साथ में मिलकर के ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला भैया, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है श्री रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं। ठीक है, श्री रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं, जानकारी के लिए भैया कितना जरूरी क्वेश्चन है और परीक्षा में आ जाए तब भी बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बोला है भैया, ऑप्शन ए बोला 29 श्लोक, ऑप्शन बी बोला है 35 श्लोक, ऑप्शन सी बोला है 27 श्लोक, या फिर ऑप्शन डी बोला है 28 श्लोक। क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे भैया कि ऑप्शन सी टिक कर दो, यहाँ पर 27 श्लोक है। ठीक है, कहां पर? श्री रामचरितमानस में कुल श्लोक की संख्या कितनी है? आप लोग बोलेंगे भैया 27 है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया, श्री रामचरितमानस में कितनी चौपाइयां हैं? श्री रामचरितमानस में कुल चौपाइयों की संख्या कितनी है? बोलेंगे भैया ऑप्शन बता दो। चलिए ऑप्शन देखते हैं भैया, ऑप्शन है यहाँ पर 4608, या ऑप्शन बी हो जाएगा 2609, या ऑप्शन सी हो जाएगा 2709, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा 2107। क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे भैया कि संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है भैया? तो 4608 चौपाइयां हैं। किसमें है भैया? श्री रामचरितमानस में चौपाइयों की संख्या कितनी है? आप लोग बोल देंगे भैया कि ऑप्शन फर्स्ट टिक कर दो, क्योंकि 4608 चौपाइयां हैं। किसमें? श्री रामचरितमानस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन भैया बोला है श्री रामचरितमानस में कुल कितने सोरठा है? ठीक है, कुल कितने सोरठा है श्री रामचरितमानस में? बोलेंगे भैया ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ। इसमें ऑप्शन बोला भैया ए 407, ऑप्शन बी बोला है 307, ऑप्शन सी बोला है 207, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया? 707। क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग बोलेंगे भैया इसमें कि ऑप्शन कौन सा टिक करें, ए बी सी डी कौन सा टिक करें? बोलेंगे भैया ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस में सोरठा कुल कितने हैं, सोरठा की संख्या कितनी है श्री रामचरितमानस में? बोलेंगे भैया 207 हो जाएगा। ठीक है, 207 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन हो जाएगा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा भैया, श्री रामचरितमानस में कुल कितने छंद है? श्री रामचरितमानस में छंद की संख्या कुल कितनी है? क्या बोलेंगे भैया? ऑप्शन 86 छंद है। ठीक है, ऑप्शन बी बोला है 87 छंद है, ऑप्शन सी बोला है 108 छंद है, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा 96 छंद है। क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग बोलेंगे भैया कि ऑप्शन ए टिक कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 86 छंद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन बोला श्री रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? श्री रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? भैया बताओ, जानकारी के लिए कितना जरूरी क्वेश्चन है, तो जानकारी के लिए भी जरूरी है और परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग 1 सेकंड के अंदर आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने कांड हैं श्री रामचरितमानस में। बोला भैया ए 5 कांड है, बी बोला 7 कांड है, सी बोला है 4 कांड है, या फिर डी बोला है 9 कांड है। क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे भैया हमको पता है कि श्री रामचरितमानस में कुल कांड की संख्या कितनी है? बोलेंगे 7 कांड है। ठीक है, कितने कांड हैं? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 7 कांड है। 7 कांड भैया कौन कौन से हैं? तो आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल। कैसे बता सकते हैं? नहीं, इसमें कांड कोई एक क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं पूछता कि 7 कांड के नाम बताओ, लेकिन आप लोग जानो पहला कांड क्या हो जाएगा? पहला कांड हो जाएगा भैया बाल्यकांड, उसके बाद भैया फिर उसके बाद अयोध्या कांड हो जाता है, फिर उसके बाद भैया तीसरा कांड हो जाएगा अरण्य कांड, चौथा कांड क्या होगा भैया? किष्किंधा कांड, 5वां कांड क्या होगा भैया? सुंदर कांड, छठा कांड क्या होगा भैया? छठा कांड होता है लंका कांड। ठीक है, और 7वां कांड क्या हो जाएगा? उत्तर कांड। ठीक है, उत्तर कांड हो जाएगा। तो 7 कांड आप लोग जान चुके, और कांड की संख्या बोलेगा कितना बताएंगे? 7 कांड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन भैया, श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रचयिता का मतलब लेखक कौन है? कौन लिखा था श्री रामचरितमानस को? तो इसमें भैया ऑप्शन 2 दिया गया है। क्या? एक गोस्वामी तुलसीदास जी और दूसरा सूर्यदास जी। क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे भैया कि ये तो सबको पता है भैया कि तुलसीदास जी है, रामायण तो है,
कौन कौन सी? एक तुलसीदास जी की रामायण है और दूसरी वाल्मीकि की है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर तुलसीदास जी की रामायण से पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए क्या बोलेंगे भैया? श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बोलेंगे भैया गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। श्री रामचरितमानस किस भाषा में है भैया? किस भाषा में लिखी गई है? क्या बोलेंगे? अवधी भाषा में, या फिर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा ब्रज भाषा। कौन सी भाषा में बोलेंगे? बोलेंगे भैया अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन लिखा भैया? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में बोला भैया गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम है? गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन दिया भैया, ऑप्शन क्या बोला है? ऑप्शन ए बोला है आत्माराम दुबे, ऑप्शन बी बोला है हरिप्रसाद दुबे, ऑप्शन सी बोला है रामचंद्र दुबे, या फिर ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बोलेंगे भैया तीनों में से कोई तो है। क्या हो जाएगा? हो जाएगा भैया आत्माराम दुबे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम है? बोलेंगे आत्माराम दुबे। क्या बोलेंगे? आत्माराम दुबे। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में पूछा भैया माता सीता के माता का क्या नाम है? माता सीता के माता का क्या नाम है, यानी कि सीता जी के माता का क्या नाम है? आप लोग बताएंगे भैया, ऑप्शन बोलो। ऑप्शन बोलेंगे इसमें भैया ए, ऑप्शन ए हो जाएगा रानी मंदोदरी, या ऑप्शन बी हो जाएगा रानी सुनैना, या फिर ऑप्शन सी हो जाएगा रानी कौशल्या। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे भैया? रानी मंदोदरी तो है नहीं, रानी मंदोदरी नहीं है, क्योंकि रानी मंदोदरी तो लंकापति रावण की पत्नी थी और मेघनाथ की माता थी, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया? रानी कौशल्या। माता कौशल्या किसकी माता थी? बोलेंगे भैया श्री रामचंद्र की माता थी, तो ये माता सीता की माता नहीं है, ये तो क्या थी? ये भी गलत काट दो। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन बी बोला है? ऑप्शन बी बोला है रानी सुनैना। ठीक है, माता सुनैना सीता जी की माता थी। ठीक है, किसकी माता थी? सीता जी की माता थी। आप लोग सुने होंगे भैया कि हल चलाते हुए, खेत जोतते हुए जो है सीता जी राजा जनक को मिली थी, जो कि राजा जनक उनके पिता थे, तो उनको मिली थी। तो इस प्रकार से जब उनको मिली थी तो पिता कौन हुए? राजा जनक हुए। तो माता कौन हुई? माता रानी सुनैना होगी। ठीक है, तो सीता जी की माता का क्या नाम होगा? आप लोग बोलेंगे भैया कि माता सुनैना था या फिर रानी सुनैना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोला भैया रावण के पिता का क्या नाम था? रावण के पिता का क्या नाम था? आप लोग बोलेंगे भैया ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए हो जाएगा ऋषि विश्रवा, ऑप्शन बी हो जाएगा ऋषि कश्यप, ऑप्शन सी हो जाएगा ऋषि वशिष्ठ, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? तीनों में से कोई तो है भैया। इसमें क्या हो जाएगा? ऋषि विश्रवा हो जाएगा। ठीक है, रावण के पिता का क्या नाम था? ऋषि विश्रवा था, जो कि पंडित थे। ठीक है, कौन थे? पंडित थे। पंडित थे और अच्छी शिक्षा भी दी थी रावण को। अच्छी शिक्षा क्या दी थी? रावण के बाबा और रावण के पिता दोनों ने अच्छी शिक्षा दी थी रावण को। क्या दी थी पता है? शास्त्रों का ज्ञान दिया था, भक्ति का ज्ञान दिया था, कैसे भक्ति की जाती है, कैसे तपस्या की जाती है, अच्छे कर्म के ज्ञान बताए थे। लेकिन उनके गुरु कौन थे रावण के? रावण के गुरु थे शुक्राचार्य। ठीक है, रावण के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य आप लोग जानते होंगे कि राक्षस गुरु थे। कौन थे? राक्षस गुरु थे। राक्षस गुरु का लक्षण जो है कुछ ना कुछ तो आएगा। तो रावण जो है किससे विद्या प्राप्त की? राक्षस गुरु से। ठीक है, शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त की, तो इसलिए राक्षस हो गया। ठीक है, राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। और माता कौन थी रावण की? तो रावण की माता भी राक्षस माता थी। ठीक है, पिता थे पंडित और माता थी राक्षसी। पिता थे पंडित और राक्षसी माता थी राक्षसी। तो रावण की माता कौन थी? राक्षसी। पिता कौन थे? पंडित। तो कुछ देखे होंगे कि रावण तपस्या करते करते कैलाश पर्वत उठा लिया, तो किसका लक्षण था? पिता का लक्षण था, बाबा का लक्षण था। और माता का लक्षण क्या हुआ? कि आधा राक्षस भी बन गया। माता जो है राक्षस माता थी और गुरु भी राक्षस था, तो आधा वो राक्षस हो गया और आधा पंडित था। तो इसलिए जो है रावण के विचार जो है बिल्कुल गंदे हो गए। गंदे हो गए, इतने गंदे हो गए, इतना तपस्वी था कि उसको बहुत से वरदान प्राप्त हो गए थे। इसलिए भगवान नारायण को स्वयं आना पड़ा पृथ्वी पर उसका उद्धार करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा ऋषि विश्रवा, जो कि रावण के पिता का क्या नाम था। यद्यपि भैया माता का नाम पूछ लिया तो क्या बताएंगे? तो माता का नाम यद्यपि पूछेगा तो बोलेंगे भैया कि रावण की माता का नाम कैकसी था। ठीक है, रावण की माता का क्या नाम था? कैकसी था, जो कि राक्षस माता थी। ठीक है, राक्षस माता थी। अगला क्वेश्चन देखें भैया। अगला क्वेश्चन बोला है 11 नंबर क्वेश्चन, राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था?
राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था, यानी कि राजा दशरथ का मतलब हुआ कि भगवान राम के बाबा का क्या नाम था, भगवान श्री राम के बाबा का क्या नाम था, राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था। कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे। कहां पर बताएंगे भैया? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग बता भी पाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि आप जो चीज पढ़ने लगते हैं उसमें रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है आपकी। जब क्वेश्चन आता है ना तो दिमाग का आंसर भी खोज लेता है। इसलिए आप जब इतना पढ़े हैं, 10-5 मिनट का टाइम खर्चा किए हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा कि राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था। और आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऐसा मुझे आशा है कि आप लोग बता भी पाएंगे। यद्यपि इसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देते रहे भैया तो मैं एक दिन में डेली, लगभग डेली जो है 10 से 11 क्वेश्चन करवाता हूं भैया। एक दिन जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं और दूसरे दिन मैथ का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल जो भी सिखाता हूं, समझाता हूं भैया, बिल्कुल शून्य लेवल से सिखाने का, समझाने का प्रयास करता हूं। तो इसलिए एक वीडियो यद्यपि नहीं भी समझ में आया, कोई भी वीडियो, तो आप लोग दूसरा वीडियो देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा। कोई भी वीडियो आप उठाएंगे भैया तो बेकार का समय नहीं जाएगा। जो भी 10-5 मिनट का टाइम देंगे हमें, वो आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगा। ठीक है, तो इसलिए दूसरा भी वीडियो जाकर के देखेंगे। और यदि पसंद आएगा भैया तो अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर भैया उनसे बोलेंगे भैया कि आशीष भैया लेकर के आते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सिखाने का, समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं भैया। आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। यद्यपि समझ में नहीं आया तो दोबारा मत देखना भैया, लेकिन एक बार जरूर समझ दो। एक वीडियो में ना समझ में आया भैया तो दूसरा तीसरा वीडियो चलाओ, बिल्कुल आपके लिए सही साबित होगा। आप लोग देखेंगे, ठीक है, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है, चलिए भैया, ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए भैया। यद्यपि शॉर्ट स्क्रीन कोई लेना चाहता है तो ले सकते हो भैया। तो चलिए भैया, यद्यपि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया भैया तो दूसरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो चलिए भैया, फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।